हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे कुछ अपनी विजिट करने के लिए वहाँ पे कुछ टाइम, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे वहीं से ये मैटर न्यूज़ के अंदर आने लग गया। उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स को पोस्ट करा सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बाद से कुछ ऐसे कमेंट्स आए, कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण लक्षद्वीप और मालदीव और भारत तीनों जने एक प्राइम फोकस में आ गए और लोग न्यूज़ चैनल्स पे इसकी बात होने लगी, गूगल पे सर्च होने लग गया। बात क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ पे कुछ फ़ोटोएं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं। उसके ऊपर मालदीव के एक मिनिस्टर्स का, वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनका कुछ कमेंट आता है सोशल मीडिया के ऊपर। उस मीडिया के कुछ कमेंट ऐसे थे जो कि एक पॉलिटिशियंस के खिलाफ या किसी एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं देने चाहिए। दो तीन मिनिस्टर उनके ऐसे स्टेटमेंट देते हैं भारत के खिलाफ या भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जैसे ये चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, हमारा बॉलीवुड भी एक्टिव हो जाता है और बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस प्रधानमंत्री के सपोर्ट में, भारत की यूनाइटी के लिए अपने अपने मैसेज डालते हैं और मालदीव्स को क्रिटिसाइज करते हैं। मोस्टली लोगों ने डाला कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने लक्षद्वीप विजिट पे जाते हैं, अपनी फोटोएं डालते हैं, मालदीव क्यों इतना बुरा मानता है उस चीज़ का। तो इस तरह से पूरा एक कैंपेन चल पड़ता है और पूरे देश के अंदर हमारे मालदीव के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। कई लोगों ने अपनी टिकट्स बुकिंग कैंसिल करा दी मालदीव की, और इस तरह से कैंपेन शुरू होता है। इसमें आगे बात आती है, जैसे ही खबर फैलती है, मालदीव तक पहुंचती है, भारत अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट करता है मालदीव सरकार के सामने कि उन्होंने जो भी टिप्पणियां उनके मिनिस्टरों ने कमेंट्स भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिखे हैं वो गलत हैं, अशोभनीय हैं, एज पर इंटरनेशनल कम्युनिटी गलत हैं। इसको इम्पैक्ट में आने के बाद मालदीव सरकार अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि ये उनकी निजी राय थी, उनका कोई पर्सनल गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, मालदीव गवर्नमेंट का ये कहना होता है। अब आगे इसमें क्या बात होती है, देखिए मालदीव और हमारे रिश्ते काफी पुराने रहे हैं। भारत ने मालदीव को इतनी बार मदद करी है और ऐसे टाइम पे मदद करी है जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था। पहले बात करें हम ऑपरेशन कैक्टस की 1988 में, जब तमाम दुनिया ने मालदीव का साथ छोड़ दिया था तो भारतीय सेना वहां गई थी जिसने उसकी मदद की थी, और इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर भारतीय सेना और भारत सरकार की प्रशंसा भी हुई थी। वो दिन मालदीव भूल गया जब उसको कोई मदद देने के तैयार नहीं था। हमारी सेना सब कुछ दांव पे लगाकर वहां पहुंची थी और लास्ट मोमेंट पे जाके तख्ता पलट होने से बचाया था। आगे हम बात करें, मालदीव को हमने आगे आगे कहां मदद करी है। 2004 में सुनामी आती है, वहां पे पीने की पानी की कमी होती है, भारत सरकार उनको पानी अवेलेबल कराती है। आगे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन मालदीव 2014 लेड टू स्विफ्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। अब आपको कुछ स्टैटिस्टिक दिखाते हैं जिसपे बात करते हैं भारत कहां पे स्टैंड कर रहा है। मालदीव की जो पूरी इकोनॉमी है वो टिकी हुई है टूरिज्म पे। भारत को सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव को अगर कोई दे रहा है तो वो दे रहा है भारत। टूरिज्म डायरेक्ट अकाउंट्स फॉर मोर देन 20%, 20% से ज्यादा वहां पे हमारा सपोर्ट जा रहा है उनकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर। ठीक है, अब आप सोचिए, टूरिज्म का डायरेक्ट सपोर्ट अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% मालदीव इकोनॉमी, 20% से ज्यादा आपका टूरिज्म चल रहा है। आपका सबसे पड़ोसी देश भारत है जहां पे आपके 2,10,000 से ज्यादा टूरिस्ट पिछले साल आपके आए थे। आप उसी देश के खिलाफ अगर उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ गलत बोलोगे तो वो देश आपको, अगर वहां से टूरिस्ट आना बंद हो गए तो आपकी इकोनॉमी कितना डाउन जा सकती है ये सब समझते हैं। आगे आप देखिए, इंडिया रिमेन्स द टॉप मार्केट फॉर मालदीव टूरिज्म इन 2022। 14% जो उनका कुल टूरिज्म था उसका 14% भारत का टूरिज्म से कंट्रीब्यूट होता है। अब आप सोचिए, हम एक अच्छी खासी पावर है मालदीव के लिए। ठीक है, ये चीज वहां के जो टॉप ऑफ द ऑफिशियल्स हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनको समझ आई। उनको ये फील हुआ कि अगर भारत कहीं पे भी हमारे खिलाफ अगर टूरिज्म को डाइवर्ट करता है या अपने लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को डेवलप करता है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा मालदीव की इकोनॉमी पर। इसलिए उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया।
अब आप देखिए, हम बात करते हैं पीपल टू पीपल रिलेशन। जब हम मालदीव और भारत की बात करते हैं तो मालदीव भारत के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि मालदीव को जब जब जरूरत पड़ी है, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, उनको सबसे पास से पास मदद भारत ने दी है और इमीडिएटली दी है, बिना किसी कंडीशन के दी है। ना केवल उन्होंने दी, बल्कि हमारे यहाँ से भी जब लोग घूमने जा रहे हैं तो वो मालदीव जा रहे हैं, छोटे टूर्स पे जा रहे हैं या कम दिन की छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो नियरेस्ट से नियरेस्ट वो मालदीव जा रहे हैं, जबकि उससे पहले हमारा लक्षद्वीप पड़ता है। अब जब 1-to-1 रिलेशन है तो मालदीव को अच्छे से पता है कि उसकी बहुत सारी मेडिकल जरूरतें, टेक्नोलॉजिकल जरूरतें, फॉरेन रिलेशंस भारत पे डिपेंडेंट है। भारत ही उसके लिए दुनिया में एकमात्र ऐसा सहारा है जो उसको जब भी उस पर मुसीबत आई है बिना किसी कंडीशन के उसको सपोर्ट देता है। अब हम कुछ मैप के थ्रू समझते हैं भारत के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उन दोनों के बीच रिलेशन है। देखो, ये हमारा भारत है। अगर हम आस पड़ोस देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कई जगह पे डिफीट खा चुकी है। अब उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी रोल है, ठीक है। पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल में कोई खास डेवलपमेंट है नहीं। भूटान भी ढुलमुल रवैया दिखा रहा है। इधर म्यांमार पे ज़्यादा हमारा कंट्रोल है नहीं। अब ले दे की जो श्रीलंका बचा था उस पे हबन टोटा पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो कुल मिला के अगर हम हमारे आस पड़ोस में देखें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं हम डिफीट खाते दिख रहे हैं। अब बात आ रही है मालदीव्स की, ठीक है। यहाँ हमारे लक्षद्वीप हैं। आपके पास मालदीव जैसा पड़ोसी था, आपकी फॉरेन पॉलिसी यहां पे भी मात खा गई क्योंकि चाइना ने इसको अपने अंडर प्रेशर में ले लिया, यहाँ तख्ता पलट करवा करके अपनी मनपसंद गवर्नमेंट बना दी मुइज्जू की। अब आपके जब चारों तरफ से आप घिर रहे हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी घिर रही है, आपकी फिजिकल बाउंड्री भी घिर रही है, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कुछ भी करके आसपास कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसी से अपने दोस्त बनाओ जो आपके मुसीबत आने पे आपकी मदद कर सके। प्रेजेंट मोमेंट पे भारत के चारों तरफ से चाइना का जितने ही पड़ोसी उन सब तब पे दबदबा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना शुरू से क्लेम करता आ रहा है। अब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं चाइना का कराधराय दिखता है, क्योंकि श्रीलंका को पहले हबन टोटा पे कब्जा करा उसने, यहाँ पे अपना बॉर्डर BRI बनाने लग गया प्रोजेक्ट, यहाँ म्यांमार और नेपाल बांग्लादेश को तंग करने लग गया। अब एक नेक्स्ट मैप देखते हैं, यहां समझना यहां सिचुएशन क्या है। ये हमारा लक्षद्वीप है, ये मालदीव है, इसके बीच की दूरी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप को लेके आज भी कई सारी न्यूज़ें आई हैं, कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भारत को दिख रहा है कि अगर हम हमारे इस आइलैंड को, लक्षद्वीप को डेवलप कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे और इनडायरेक्टली हम मालदीव पे भी दबाव बना सकते हैं कि भाई हमारा टूरिस्ट जो यहाँ आता था, आइलैंड हमारे पास भी है, हम यहाँ पे डेवलप करके हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेटर होगा और फॉरेन पॉलिसी में भी हम दबाव बना सकते हैं मालदीव पर। दूसरा, मालदीव के पास भारत से ज्यादा भरोसेमंद कोई है नहीं इस समय। वो भले ही अभी जो गवर्नमेंट है तख्ता पलट के कारण या चाइना के प्रेशर में जो गवर्नमेंट आई है वो ना हो, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भारत के पक्ष में रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि कोई अगर उनकी मदद करेगा बुरे टाइम में बिना किसी कंडीशन के तो वो होगा भारत, ठीक है। अब ये 750 किलोमीटर की दूरी, ये मालदीव को ही पता है कि अगर भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और अपने आइलैंड लक्षद्वीप को डेवलप कर लिया तो उनकी इकोनॉमी को 12-15% का जो डेवलपमेंट भारत से कंट्रीब्यूशन मिलता था टूरिज्म में वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करके मामले को शांत करने की कोशिश करी है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने लक्षद्वीप आइलैंड को डेवलप करे, अंडमान निकोबार को डेवलप करे, क्योंकि इससे ना केवल टूरिज्म स्ट्रांग होगा बल्कि लक्षद्वीप जैसी जगहों पे हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी बन सकते हैं। आज ही मॉर्निंग में का एक न्यूज़ आई थी कि भारत ने बोला है कि हम हमारे लक्षद्वीप के अंदर वहाँ पे एयर बेस बनाएंगे और वहाँ पे सिविलियन फ्लाइट के साथ साथ आर्मी की फ्लाइट्स भी लैंड कर सकेंगी, जिससे कभी वॉर की सिचुएशन में हम हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ले सकें। तो ये जो पूरा मैटर था, इस पूरे मैटर पे आज हमारे डिस्कशन में हमने 2-3 चीज़ें देखी, किस तरह से भारत मालदीव के रिलेशन चल रहे हैं, मालदीव लक्षद्वीप के बीच में क्या रिलेशन है, हम लक्षद्वीप को डेवलप कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, हमारी जो आस पड़ोसी है वहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या स्टेटस चल रहा है, किस तरीके से हमें चारों तरफ से चाइना घेरता जा रहा है,
क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका अपोज करें और अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि जो हमारे आस पड़ोसी हैं वापस से हमारे फेवर में बात करने लग जाएं, हमारे साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने लग जाएं। दूसरा हमने बात करा कि प्राइम मिनिस्टर की क्या अप्रोच है, क्यों वो लक्षद्वीप को डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट देने में, और लक्षद्वीप जैसी जगह डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा बढ़ेगा, भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ही मिलेगी। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।